Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam's online classes. I hope you all are enjoying these online classes. Students, in last lecture we have discussed about the adjustments of accumulated profits, reserve and losses. Now today our new topic is adjustment of partners capital. Adjustments of partners capital, and it is the last adjustments of admission of new partner. Okay students, there are total 6 adjustments are made on at the time of adjustments of new partner. Clear students? Now let's start our today's topic. Students, there are 3 ways to compute the partners capital. ओके, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट, द एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एंड सेकंड, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एंड थर्ड, व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन. स्टूडेंट्स, इट इज समथिंग डिफिकल्ट एंड बट मोर इजी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इसको जो है वो डिटेल से समझते हैं. सारे मेथड्स को ध्यान से समझें. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे मेन डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है ना वो कैपिटल फाइंड करने में ही आती है बच्चों को, और किसी में नहीं आती है. बाकी सारे बहुत ईजी है, लेकिन सबसे मोस्ट जो है वो प्रॉब्लम आती है ओनली फॉर कंप्यूट करने में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट्स, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है. अब यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आप कंप्यूट करेंगे, फाइंड करेंगे किस बेसिस पर? न्यू पार्टनर के बेसिस पर. तो जिसको आप बेस बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी की बेस को लेकर के, उसी को बेस लेकर के अपन क्या फाइंड करेंगे? फर्म की टोटल कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू पार्टनर के बेसिस या ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस. तो देखिए इसमें फर्स्ट मेथड आएगा कंप्यूट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगी इसके अंदर? तो जिसको आपने बेस किया ना, उस पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल ऑफ द प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट रेशियो. फॉर एग्जांपल कि भाई न्यू पार्टनर जो है वो सी है. न्यू पार्टनर कौन है? सी. इसकी कैपिटल हमें दे रखी है 60,000. ये इसकी क्या होगी? कैपिटल. और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/4. कितना है? 1/4. तो अब यहाँ पे न्यू पार्टनर के बेसिस पर पहले कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. तो यहाँ पे उसकी कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 4/1. कैपिटल 60,000 एंड रेसिप्रोकल ऑफ द प्रॉफिट रेशियो, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1. इसी टाइप से अगर यहाँ पे हो जाए 7/20 तो 20/7 हो जाएगा. 20/7 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 20/7 से. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म की टोटल कैपिटल. तो जैसा कि टोटल कैपिटल ये हो गई आपकी ₹6 4 24 2,40,000. नाउ सेकंड स्टेप के अंदर ये टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. डिवाइड इट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
अब जैसे हमने कहा सी जो है न्यू पार्टनर है ना, तो मान लेते हैं ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, ओके, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:2 या 8:7:5, 8:7:5। तो देखिए सम ऑफ टोटल कितना हो जाएगी, 8 और 7 15, 15 एंड 5 20, कितना हो गया 20। अब सी का जो है पार्ट कितना होगा 5/20, तो 5/20 को जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 1/4 ही आएगा, तो ये 1/4 हो गया। इसको तो हम क्या करते हैं, ओनली इक्वल करते हैं ना डिनोमिनेटर से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन में 5/20 के दो या 1/4 के दो, दोनों क्या है सेम है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो अब देखिए ए बी और सी का ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:7:5, तो 8 का कितना हो गया 8/20, बी का कितना हो गया 7/20। तो देखिए ये हमारी टोटल कैपिटल हो गई, ये जैसा कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हम ए और बी की कैपिटल फाइंड करेंगे, कंप्यूट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए कैपिटल इक्वल्स टू 2,40,000, आगे टोटल कैपिटल है 2,40,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 8:7:5 में करना है। तो इसका तो करने की जरूरत नहीं होगी, जिस बेसिस के ऊपर आप जो है फर्म की टोटल कैपिटल कंप्यूट करते हैं तो उसकी कैपिटल तो सेम रहेगी, उसकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके, बैलेंस शीट उसका भी वही रहेगा, सिर्फ अदर वाले जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल चेंज होगी, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एज कैपिटल फाइंड करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई 8/20, ठीक है, इसका डिवाइड करना है 8,7,500, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 4 टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा 24, 4 जाए 96,000। फिर उसके बाद 20 कैपिटल कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई 7/20, तो 0 से 0 2 की टेबल से ये कैंसिल होगा 12 टाइम एंड 30, 12 7 84 रुपीज 84,000, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल ए एंड बी की, ओके फ्रेंड्स। तो अब देखिए थर्ड नंबर जो होगा वो थर्ड स्टेप के अंदर या तो कैश जो है वो होगा कि कंपेयर एडजस्टेड कैपिटल एंड कैश अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कंपेयर एडजस्टेड कैपिटल। अब हम कंपेयर करेंगे कि एडजस्टेड कैपिटल को और बोथ साइड के, तो एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करने पर कैपिटल एंड कैश अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि इस कैपिटल का और एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करेंगे, तो जिसका जो बैलेंस होगा वो या तो कैश से एडजस्टमेंट होगा उसका या करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा, एज द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके। देखिए बेटा ध्यान से समझना, ए और बी की ये बैलेंस शीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने पर सारे एडजस्टमेंट कर देंगे। ये कैपिटल जो है बैलेंस शीट रहेगी, क्या होगी बैलेंस शीट, ए की बैलेंस शीट 96,000, बी की बैलेंस शीट 84,000, सी का बैलेंस शीट 60,000, सेम रहेगा सी का एज इट इज। नाउ वी टोटल द बोथ साइड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर अब जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किससे एडजस्टमेंट होगा, या तो कैश से या करंट अकाउंट से, कैश या करंट अकाउंट। इफ द क्रेडिट साइड इज हायर then the cash will be withdrawn by the partner, and if the debit side is higher than credit side then it means the partner will be brought the cash in business, okay। तो यहाँ पर जिसका क्रेडिट ज़्यादा होगा वो तो कैश को विड्रॉ कर लेगा जितना ज़्यादा है बैलेंस उसका, और अगर किसी का बैलेंस कम है, लोअर है, तो वो कैश ब्रॉड यानी कैश को क्या करेगा लेकर आएगा, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल ऑन द
न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की बेसिस। ओके फ्रेंड्स, तो एडजस्टमेंट ध्यान रखें कि एडजस्टमेंट टू टाइप से होगा, या तो कैश से या करंट अकाउंट से, एज द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ओके, if there are no any information is given in the question, then the adjustment will be made by the cash account. Okay, second, the adjustment of new partners capital on the basis of old partners capital. Students, same to same, first of all calculate total capital of the firm. Calculate total capital of the firm. Now total capital of the firm कैसे फाइंड करेंगे? तो total capital of the firm, अब देखिए यहाँ पे बेस किसको लेना है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, जिसको अपन एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को यहाँ पे आप जो है बेस लेंगे। ठीक है, फिर टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे। तो टोटल कैपिटल का मींस यहाँ पे देखो क्या था कि मैंने न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल और प्रॉफिट रेशियो से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी वही करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल होगी, एडजस्टेड कैपिटल, उसको उन दोनों के, दो होंगे या तीन पार्टनर जो भी होंगे, 2 या 3 पार्टनर्स होंगे, उनके टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उनका टोटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, उसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगी हमारी टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल फाइंड होने के बाद फिर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करेंगे। टोटल कैपिटल के अंदर न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड करेंगे, या डिवाइड इट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एंड थर्ड, calculate the new partners capital। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई A and B partners and C new partner, okay, and their new profit sharing ratio is 3:2:1, 3:2:1, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, और नाउ 3:2:1 के बाद इनकी कैपिटल ले लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल A एंड B की। फॉर एग्जांपल कि भाई A और B की टोटल कैपिटल एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्टेड। तो A की कैपिटल फॉर एग्जांपल लेंगे हमने 60,000, और B की कैपिटल ले लेंगे जैसे 40,000, C की हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये C की कैपिटल फाइंड करनी है, ये भी टोटल कैपिटल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे फाइंड होगी? जैसा जब मैंने कहा था कि यहाँ पे मैंने किसकी कैपिटल ली थी? न्यू पार्टनर्स की, और यहाँ पे किसकी लेनी है? ओल्ड पार्टनर्स की। अब ओल्ड में कौन कौन है? A और B, तो इन दोनों की कंबाइन लेनी है, तो इसको प्लस कर दो दोनों कैपिटल को। तो 60 + 40 करेंगे, तो 60 + 40 हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 1 लाख। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है? 3/6, 3:1, टोटल कितना हो गया? 6, 2/6, 1/6। नाउ हमें इसको लेना है, A + B की कैपिटल है, तो A + B का रेशियो लेना है। तो 3/6 और 2/6 टोटल कितना हो गया? 5/6। ये उनका टोटल प्रॉफिट हो गया, किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। ओके, अब हमें इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6।
सॉरी 6/5, 5/6 में उनका टोटल प्रॉफिट है, दोनों को मिला करके कंबाइंड 5/6, उसका रेशियो प्रॉफिट क्या होगा 6/5। 5 की जगह से कैंसिल करेंगे, 10 को 2 टाइम 20,000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। नाउ कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6, ये हो जाएगा ₹20,000। तो कैलकुलेट करेंगे 6 to the 12, 20,000। So it is the new partners capital. Okay, and the amount of it brought by the new partner in cash. Okay, कैश के अंदर जो है वो लेकर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सेकंड एडजस्टमेंट था हमारा। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने ये फर्स्ट मेथड किया कि हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की। जो ये कैपिटल हमने कैलकुलेट की है, ये और सीडी, ये क्या रहेगी? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आने के बाद हम क्या करेंगे? बोथ साइड की टोटल करेंगे। बोथ साइड की टोटल के अंदर जिसका जो बैलेंस कम होगा या तो बाई कैश आएगा या टू कैश आएगा। इफ क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो बाई कैश लिखना पड़ेगा, डेबिट में कम पड़ रहा है तो टू कैश लिखना पड़ेगा। बाई कैश मीन्स होता है कि अमाउंट ब्रॉट बाय द पार्टनर, और टू कैश मीन्स होता है अमाउंट टेकन बाय द पार्टनर। ओके, या अमाउंट पेड टू द पार्टनर। क्लियर? यहाँ पर भी सेम टू सेम यही हो रहा है कि ए, बी और सी को जो न्यू पार्टनर, ए, बी जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी बेसिस पर पहले फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करें। सी जो है अब क्या करेगा? उसकी कैपिटल कितनी आई? 20,000। ये 20,000 को लेकर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड था। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड तो बहुत इजी है, बहुत इजी है थर्ड। देखिए थर्ड को ऐसा समझना है कि कैपिटल फर्म की गिवन है अपन को, कैपिटल ऑफ द फर्म ₹3 लाख। कितनी गिवन है? 3 लाख गिवन है कैपिटल। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है A/B/C, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फॉर एग्जाम्पल में गिवन है 7/5/3, 7/5/3, ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओके, यह हमने कैलकुलेट किया। अब हमें कैपिटल फाइंड करनी है ना, तो न्यू कैपिटल जो है वो ए न्यू कैपिटल, बी न्यू कैपिटल, सी न्यू कैपिटल, तो ए की कैपिटल जैसे कि 3 लाख है तो 3 लाख मल्टीप्लाई 7/7 और 5 12 और 3 टोटल हो गया 15 प्लस करने के बाद तो 7/15 3 लाख मल्टीप्लाई 5/15 एंड 3 लाख मल्टीप्लाई 3/15। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 15 की जा 30 एंड 20,000 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000। 2 7 जा 14। 3 लाख मल्टीप्लाई ये करेंगे तो वही 15 टू जा 30, 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ओके, एंड 3 लाख मल्टीप्लाई 3/5 तो 15 टू जा 30 एंड 20 मल्टीप्लाई 60,000 and ₹140, ₹1 lakh and ₹60,000 is the closing capital of the partners. Okay, तो it is the balance CD of the partners capital account. ये सारे क्या आएंगे? balance CD. Now we total both side the partners capital account, debit and credit. If the credit side is higher than the debit side, credit side is higher than debit side, it means the capital introduced by the partner is higher. It means कि वो पार्टनर जिसका क्रेडिट ज़्यादा है तो उसकी कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रखी है तो वो क्या करेगा? विड्रॉल करेगा। ठीक है, द पार्टनर विड्रॉ द एक्सेस अमाउंट।
ओके। एंड इफ द डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, इट मीन्स कि पार्टनर की कैपिटल क्या है, वो कम इंट्रोड्यूस हो रखी है, देन दैट पार्टनर्स विल बी ब्रॉट द कैश, ओके, इन बिजनेस। तो वो पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस में कैश लेकर आएंगे, विड्रॉल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे। क्लियर, बहुत इजी है, बस ये आपका क्या रहेगा, बैलेंस सीडी इफ व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ये सबसे सिंपल है कि जब कैपिटल दे ही दी तो अब हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस न्यू रेशियो के अंदर उस कैपिटल को जो है कैलकुलेट कर लो सबकी, उसको बैलेंस सीडी में शो कर देंगे और बैलेंस सीडी में शो करने के बाद अब बोथ साइड के टोटल कर लेंगे, जिधर कम पड़ेगा उधर बाय कैश या टू कैश से एडजस्टमेंट होगा, अदरवाइज बाय करंट और टू करंट एज द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। हमने चैप्टर नंबर 2 के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के ऑल एडजस्टमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नाउ फ्रॉम मंडे वी विल डू द न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।